तो मार्वल के लिए बीते कुछ साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, स्पेशली 2023 का साल, क्योंकि इस एक साल के अंदर मार्वल ने जितनी भी मूवीज और सीरीज को रिलीज किया उनमें से लगभग सारी सीरीज और मूवीज फ्लॉप हो गई। लेकिन साल 2023 के बाद से यानी कि 2024 से मार्वल ने अपना कमबैक करना स्टार्ट कर दिया है और इसीलिए 2024 से मार्वल की जितनी भी सीरीज और मूवीज आ रही है उनमें से ज्यादातर चीजें फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। फिर चाहे हम बात करें पिछले साल आने वाली डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन की, व्हाट इफ के सीजन 3 की, एक्समैन 97 सीरीज की, इस साल आने वाली स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज की, या फिर अभी चल रही डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की, ये सारे प्रोजेक्ट्स मार्वल फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और इसीलिए इन्हीं सबके साथ साथ मार्वल फैंस इस साल आने वाली थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्वल स्टूडियोज ने अपने असली पत्ते अगले साल के लिए बचा के रखे हैं और इसीलिए मार्वल की जो भी बड़ी मूवीज और सीरीज हैं उनमें से ज्यादातर 2026 में रिलीज हो रहे हैं और इसीलिए 2026 का साल पूरी तरह से मार्वल की मूवीज और सीरीज से भरा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि 2026 में मार्वल कौन कौन सी मूवीज और सीरीज रिलीज कर रहे हैं तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने मार्वल की उन सारी सीरीज और मूवीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिन सभी मूवीज और सीरीज को मार्वल स्टूडियोज 2026 में रिलीज कर रहा है। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपसे हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस कभी भी मिस ना हो। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्समैन 97 सीजन 2। तो दोस्तों, साल 2026 के अंदर मार्वल टोटल 7 प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है और उन्हीं 7 में से पहला प्रोजेक्ट है एक्समैन 97 का सीजन 2। अब एक्समैन 97 सीरीज का सीजन 2 सीजन 1 का सेकंड पार्ट होगा और अगर हम इसके सीजन 1 की बात करें तो इसका सीजन 1 मार्वल ने 2024 में रिलीज किया था और सीजन 1 के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स थे। हालांकि दोस्तों, ये जो एक्समैन 97 की सीरीज है वो ओरिजिनली साल 1992 से लेकर 97 तक आने वाली एक्समैन की सीरीज से कनेक्टेड है एंड इसीलिए एक्समैन 97 के अंदर हमें जो स्टोरी भी दिखाई गई थी वो भी पुराने वाले एक्समैन सीरीज के आगे से स्टार्ट हुई थी। और अब क्योंकि एक्समैन 97 फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी इसीलिए मार्वल ने एक्समैन 97 के खत्म होने के साथ ही इस बात को अनाउंस कर दिया था कि वो लोग बहुत ही जल्द एक्समैन 97 का सीजन 2 लेकर आएंगे और अब अपने कहे अनुसार 2026 के अंदर मार्वल इसके सीजन 2 को रिलीज करने जा रहा है। इसके साथ ही मार्वल ने सीरीज को लेकर ये बात भी कंफर्म कर रखी है कि ये सीरीज पूरी तरह से एमसीयू से कनेक्ट हो सकती है और इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2। तो अब इसके आगे है इस साल आने वाली योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2 जो कि एक्समैन 97 सीजन 2 की तरह ही 2026 में रिलीज हो रहा है। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 1 इसी साल के जनवरी से स्टार्ट हुआ था और स्पाइडरमैन की इस एनिमेटेड सीरीज को मार्वल फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। बाकी बात करें इस सीरीज की रेटिंग्स की तो IMDb ने इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग्स दे रखी है, लेकिन इसके साथ ही इस सीरीज की रोटेट टोमेटोज रेटिंग 97% की है। वैसे इस सीरीज की स्टोरी की बात की जाए तो इस सीरीज के अंदर हमें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन दिखाया गया है जो कि MCU वाले स्पाइडरमैन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ ही इस वाले स्पाइडरमैन को लेकर ये बात भी कंफर्म है कि ये वाला स्पाइडरमैन भी इन फ्यूचर एवेंजर्स मूवी में जरूर दिखेगा और अब इसीलिए इस वाले स्पाइडरमैन की जिस कहानी को सीजन 1 में अधूरा छोड़ दिया गया था उसी कहानी को पूरा किया जाएगा सीजन 2 के अंदर। पनिशर स्पेशल। तो पनिशर मार्वल का एक काफी वायलेंट और ब्रूटल एंटी हीरो है जिस वजह से मार्वल के फैंस पनिशर को बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए मार्वल भी ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से पनिशर को MCU में लेकर आ जाए और अब ऐसा करने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने नेटफ्लिक्स वाले पुराने पनिशर को डेयरडेविल सीरीज के अंदर दिखा दिया ताकि वो पनिशर को MCU में इंट्रोड्यूस कर सके। लेकिन अब MCU के फैंस पनिशर को अच्छे से जान सके इसके लिए अगले साल यानी कि साल 2026 के अंदर मार्वल स्टूडियोज पनिशर के ऊपर भी एक प्रॉपर सीरीज बना रहा है। लेकिन अब क्योंकि पनिशर की ओरिजिन और उसकी बैक स्टोरी लोग पहले से ही जानते हैं इसीलिए मार्वल ने भी ये प्लान किया है कि वो पनिशर की सीरीज में पुरानी चीजों को नहीं दिखाएगा बल्कि वो पनिशर की इस नई सीरीज के अंदर कुछ स्पेशल करेगा और इसी चक्कर में पनिशर की इस वाली सीरीज का नाम भी पनिशर स्पेशल रखा गया है। बाकी इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ये पनिशर स्पेशल नाम की सीरीज जो है वो एक नॉर्मल सीरीज से काफी छोटी हो और सीरीज में पनिशर के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स पर कम फोकस किया जाए। विजन क्वेस्ट। तो मार्वल का अगला प्रोजेक्ट है विजन क्वेस्ट जो कि असल में मार्वल की एक टीवी सीरीज होगी जो कि बेस्ड होगी विजन के ऊपर। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस ने विजन के सर से माइंड स्टोन निकाल लिया था जिस वजह से विजन की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। लेकिन विजन के मरने के बाद स्वॉर्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी बॉडी को अपने काबू में ले लिया एंड उसके ऊपर टोनी स्टार्क के टेक को यूज करके उसे फिर से जिंदा कर दिया। साथ ही साथ विजन की पूरी बॉडी के कलर को भी व्हाइट कर दिया गया है, इसलिए अब वो विजन नहीं बल्कि व्हाइट विजन के नाम से जाना जाएगा। बाकी बात करें इस विजन क्वेस्ट नाम की सीरीज की स्टोरी की तो मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज के अंदर विजन और उसकी पूरी फैमिली का रियूनियन
हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगाथा ऑल अलोंग की सीरीज के अंदर हमने देखा था कि वांडा और विजन का बेटा विली अपनी पूरी फैमिली को ढूंढ रहा है। इसके साथ ही वांडा भी इस टाइम पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए रो रही है और साथ ही विजन को भी वाइट विजन बनने के बाद भी सारी चीजें पता लग चुकी है। इसीलिए अपनी विजन क्वेस्ट नाम की सीरीज के अंदर वो सबसे पहले वांडा को ढूंढेगा, देन उसके बाद जाकर अपने दोनों बच्चों को। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभी के टाइम पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का सीजन 1 भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तब भी मार्वल ने इसके सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो सीजन 1 है, जो कि अभी चल रहा है, उसके एपिसोड्स मार्वल फैंस को बहुत पसंद आए हैं और इसी वजह से मार्वल पहले से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के सीजन 2 को भी फैंस बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और वैसे अभी के टाइम पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का सीजन 1 एंड नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग क्लियरली इस बात को नहीं जानते हैं कि डेयरडेविल की इस सीरीज की स्टोरी कहां पर जाएगी या फिर खास तौर पर कहां पर इसकी कहानी एंड होगी, क्योंकि जहां पर सीजन 1 की स्टोरी एंड होगी उसी के आगे से स्टार्ट होगी सीजन 2 की स्टोरी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो अब तक आप सबको ये पता लग ही गया होगा कि ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 का नाम है, जो कि रिलीज होने वाली है अगले साल के 31 जुलाई को। अब बेसिकली एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के अंदर यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन की स्टोरी को नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। और वो इसीलिए क्योंकि इससे पिछली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर पीटर पार्कर को जितने भी कैरेक्टर्स जानते थे वो सब के सब उसे भूल चुके हैं और इसीलिए अब उन सारे पुराने कैरेक्टर्स को पीटर पार्कर से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर पीटर पार्कर की आंटी भी मर चुकी है और पीटर का जो मेंटोर था यानी कि टोनी स्टार्क, उसकी भी एवेंजर्स एंड गेम में मौत हो गई थी। और अब इसीलिए स्पाइडरमैन 4 के अंदर पीटर पार्कर बिना अपनी फैमिली के, बिना अपने गुरु के और बिना अपने किसी भी दोस्त के अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। लेकिन इस नई मूवी के अंदर उसका सामना मल्टीवर्सल विलन से होगा। साथ ही साथ खबर तो ये भी सामने आई है कि स्पाइडरमैन 4 के इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे के टाइम पर होंगे एंड इसीलिए यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर पीटर पार्कर का यानी कि स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा रोल होगा। एवेंजर्स डूम्सडे। तो अब आखिर में नाम आता है एवेंजर्स डूम्सडे का, जो कि पूरे साल 2026 में रिलीज होने वाली मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। ये मूवी रिलीज होगी 1 मई 2026 को और जैसा कि मैंने आपको BNN न्यूज वाली वीडियो में बताया था कि अब एवेंजर्स डूम्सडे मूवी टोटल 2 पार्ट्स में आएगी, जिनमें से पहला पार्ट रिलीज होगा 1 मई 2026 को एंड दूसरा पार्ट रिलीज होगा 1 दिसंबर 2026 को। बाकी मूवी के कैरेक्टर्स की बात करें तो इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही है कि इस मूवी के अंदर RDJ का डॉक्टर डूम दिखने वाला है और शायद यही वाला डॉक्टर डूम MCU के अंदर मल्टीवर्सल वॉर की स्टार्टिंग करेगा, जिसके बाद जाकर शुरुआत होगी सीक्रेट वॉर्स की। तो दोस्तों ये थे मार्वल के वो टोटल 7 प्रोजेक्ट्स जो कि 2026 में रिलीज हो रहे हैं। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्वल 2026 में और भी कोई मूवी या सीरीज लेकर आ रहा है जो कि शायद से हमसे मिस हो गई है, तो आप उसका नाम कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना। आप अगले साल कौन सी मूवी के लिए या कौन सी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।